हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण। आपने पिछली वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। अब देखते हैं अम्ल क्षार एवं लवण। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं? जब हम छोटी क्लासों में थे, कक्षा 6 या 7 में, जब आपने पढ़ा था अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते, ठीक है बच्चों। पर अब हम कक्षा 10 में आ गए हैं, तो इतनी छोटी परिभाषा यदि हम अम्ल क्षार के देंगे तो हमें संभवतः इतने नंबर ना मिले, इसलिए अब हम एक नई परिभाषा पढ़ेंगे अथवा दूसरी। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को बच्चों हम H+ आयन भी कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH आदि। बच्चों, बहुत सारे ऐसे और उदाहरण हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे अब हम यहाँ उदाहरण में समझेंगे इसे। HCl, यदि हम HCl को आयनों में तोड़ देंगे तो ये दो आयनों में टूटेगा बच्चों, H+ और Cl-। ऐसे ही HNO3 को यदि हम तोड़ देंगे तो ये भी दो हिस्सों में टूटेगा, H+ और HNO3-। तो H2SO4 को यदि देखेंगे तो H2SO4 भी दो चीजों में टूट जाएगा बच्चों, H+ और H2SO4-2। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो HCl था वो भी किस में टूटा? H+ यानी हाइड्रोजन आयन दिया, HNO3 ने भी H+ आयन दिया और H2SO4 ने भी H+ आयन दिया। ऐसे यदि हम एसिटिक अम्ल को तोड़ेंगे यहाँ से, तो एसिटिक अम्ल CH3COOH है। तो बच्चों, यो भी CH3COO- यानी एसिटेट और प्लस में हाइड्रोजन आयन इनमें टूट जावे। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे थे, वे सभी क्या कहला रहे थे बच्चों? अम्ल कहला रहे थे। तो हम देख पा रहे हैं HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो सभी H+ आयन देते हैं। अब हम बच्चों यहाँ से देखेंगे अम्ल के प्रकार। तो बच्चों, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। तो अम्ल के प्रकार, तो अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। तो बच्चों, सबसे पहले हम परबल अम्ल की बात करेंगे। परबल अम्ल वे जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, यानी कि जो H+ आयन जो त्याग करेंगे उनकी मात्रा यानी हाइड्रोजन त्याग करने की क्षमता जिनमें अधिक होती है। और दुर्बल अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। तो देखेंगे सबसे पहले बच्चों कुछ परबल अम्ल के उदाहरण। तो एग्जाम्पल परबल अम्ल के, तो HCl, HNO3, H2SO4। नाम ध्यान रखेंगे बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों बच्चों परबल अम्ल हैं। अब हम देखेंगे दुर्बल अम्ल के कुछ उदाहरण। तो दुर्बल अम्लों में बच्चों अभी हमने एसिटिक अम्ल को पढ़ा था, CH3COOH। एसिटिक अम्ल साधारण भाषा में हम इसे सिरका भी कहते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस प्रकार से बच्चों ये सभी बने दुर्बल अम्ल के उदाहरण। तो बच्चों, अब तक आपने समझा अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल के प्रकार। दो प्रकार के अम्ल रहे, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है बच्चों। तो आपने दोनों अम्लों के बारे में जाना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्षार किसे कहते हैं या क्षारक किसे कहते हैं। सही आया।